हेलो बच्चों। आइए अब हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्लास 11 स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा कुछ इससे आता है और हम लोगों को इसको बहुत ध्यान से सीखना है। पहली तो बात आप याद रखिए कि स्ट्रक्चर जो एटम का स्ट्रक्चर है या इस चैप्टर को ऐसा नहीं समझना है कि एक सीरियल लाइन से आया और हम लोग टॉपिक्स वाइज इसको हम लोग पढ़ते चले गए। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ब्रांचेज, बहुत सारे चीज एक साथ खोजते हुए साइंटिस्ट आए और वो मिलते गया और एक नया खोज चलाया और हम लोग एटम के बारे में जानते गए। सबसे पहले बात आती है कि एटम्स के बारे में हमारे हिंदू मिथोलॉजी में कपिल और कनाद दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में काफी कुछ बताया था और उसकी बहुत ही सटीक जानकारी दिए थे। लेकिन मॉडर्न साइंस में हम उस जानकारी को नहीं मानते हैं और हम अब बात करते हैं जो लेटेस्ट हमारा साइंस कहता है। तो इसमें सबसे पहले एक टर्म आया था और उस टर्म को बोला गया था कैथोड रेज। अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। सबका उद्देश्य एक ही था कि गैस को आयोनाइज करने पर क्या होता है। सबसे पहले देखिए, जितने भी इसमें एक्सपेरिमेंट हुए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। 1859 में एक साइंटिस्ट थे जूलियस प्लूकर, नाम था उनका जूलियस प्लूकर। इन्होंने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया और इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में एक गैस 0.1, यहां पर उस डिस्चार्ज ट्यूब में देखिए एक वैक्यूम पंप लगा हुआ था। उसके अंदर में दो इलेक्ट्रोड थे, देखिए दो इलेक्ट्रोड थे और यहां पर गैस जो था ये 0.001 mmHg पर था और इसके इलेक्ट्रोड को 10,000 वोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट के साथ इसको जोड़ दिया गया। जब करंट सप्लाई हुआ, देखिए तो ये डीसी करंट था। डीसी करंट में क्या है कि हम डायरेक्शन मिलेगा और डायरेक्शन मिलेगा तो ये इधर को नेगेटिव है, इधर को पॉजिटिव है, तो इसका नाम हो जाएगा कैथोड और इसको बोलेंगे हम लोग एनोड। अब क्या बात है, देखिए जैसे ही ये सिस्टम ऑपरेट किया, लो प्रेशर पे गैस रखा, 10,000 वोल्ट डीसी दिया, दो इलेक्ट्रोड था, तो wall of the tube behind the anode started glowing with faint greenish color। इसके पीछे की दीवार, एनोड के पीछे की दीवार ग्रीनिश कलर से चमकने लगी। तो इन्होंने बताया कि भाई ये कैसे संभव है। तो ऐसा है कि कैथोड से रेज निकली है जो इस दीवार से टकराई है डिस्चार्ज ट्यूब का और वहां पे ये आयोनाइज हुई और यहां से इसने एक ग्रीन कलर का इल्यूमिनेशंस प्रोड्यूस किया जो हमको दिखता है। और चूंकि ये कैथोड से निकलने वाली रेज थी, इसका रीजन था कि कैथोड से निकल रही है रेज, सो इट इज नेम्ड एज कैथोड रेज। क्लियर है। अब बात आती है, देखिए कि इसकी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो पहला तो चीज था, देखिए कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंडरी है कि कैथोड रेज हैव मास और इट इज मटेरियल पार्टिकल। इसके लिए जूनियर क्लास में एक एक्सपेरिमेंट भी था जिसमें यहां पर एक स्टैंड लगाया गया था और इस स्टैंड के अंदर में माइका का एक लाइट वेट का
एक पंखा लगा दिया गया था, तो जैसे ही सिस्टम चालू हुआ रेज निकली, हमको तो दिख नहीं रही थी, यहाँ उसका इफेक्ट दिख रहा था और ये पंखा का घूमना भी शुरू हो गया। इसका मतलब है कि इट इज काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। सो इट्स वैल्यू इज, और इट्स हियर वी हैव got some conclusion that cathode rays is material particle and it has some masses. तीसरा है, देखिए कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड, अगर आप यहाँ पे कैथोड रेज में यहाँ पे प्लस लगा दो और यहाँ पर आप माइनस लगा दो अलग से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कैथोड रेज जो है ना ये नेगेटिव नेचर का है और ये इस ओर जाएगा। अब यहाँ पे ग्लो नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में इस इलाके में ग्लो मिलेगा। दैट मीन्स कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी आएगा कि कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी कि अगर हम इसमें मैग्नेट लगा दें ना तो ये मैग्नेटिक फील्ड की ओर मूव कर जाएगा। और E/M रेशियो जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज does not depends on gas taken in the discharge tube or not depends on the material of the electrode. So it is fixed for all the gases and all the substances which is used in the form of electrode. तो इतने सारे हम लोगों के पास कैथोड रेज के प्रॉपर्टी है। तो ये तो पता चल गया था कि कैथोड रेज इज नेगेटिवली चार्ज्ड बिकॉज इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक और साइंटिस्ट है, देखिए कुछ चीजें होती है लोग सलाह देते हैं और कुछ चीजें होती हैं जो लोग कुछ बोल देते हैं। तो सबसे पहले G.J. स्टोने एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था G.J. स्टोने। इन्होंने एडवाइस दिया उस जमाने में कि भाई ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल निकलता है ना, इसका नाम इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। नाम उन्होंने सजेस्ट किया था, बट नेम इलेक्ट्रॉन वाज गिवन बाय J.J. थॉमसन। उस समय कोई इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में J.J. थॉमसन इस पार्टिकल्स का नाम दिया कि ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो अगले टॉपिक्स में हम लोग और डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। इसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हम लोग एनोड रेज के बारे में। आप चैनल को लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।